नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 8 हिंदी विषय में काव्य 8 माँ कहे कहानी। बच्चों, इसके आगे के वीडियो में हमने इस काव्य की चर्चा की थी, काव्य हमने समझा था। आज हम इसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्न की चर्चा करते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 1। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में हमें बॉक्स में हमें इसका क्रम अक्षर लिखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खाली जगह था, क्या था? वर्धमान, प्रद्योत, मौलिक के सिद्धार्थ, तो आएगा बी सिद्धार्थ। आगे है सुरभि शब्द का अर्थ खाली जगह होता है, तो आपसे आएगा सुगंध। सुरभि शब्द का अर्थ होता है सुगंध। माँ कहे कहानी काव्य खाली जगह शैली में है, तो आएगा संवाद। संवाद शैली में है। माँ कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली है, श्रेष्ठ कवि, महाकवि, कवि रत्न, राष्ट्र कवि, तो आएगा राष्ट्र कवि। सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? कबूतर की, हंस की, तोते की, पपीहे की, तो आएगा हंस की। तो यहाँ पर लिखना है बी। आगे है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहती है मुझसे यह खाली जगह, तू मेरी नानी की बेटी, यानी कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। सुन खाली जगह में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। उपवन, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, विदत होकर खगसर से, विदत आएगा। तब उसने चौथा खगपक्षी खाली जगह करने की ठानी। क्या करने की ठानी? तो हट करने की ठानी। रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय, खाली जगह का दानी, तो आएगा दया का दानी। रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय, दया का दानी। आगे है सही वाक्य सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। सिद्धार्थ चौंके क्योंकि ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। आखेटक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना अचूक रहा। उसने सिद्धार्थ को पराजित किया, उसने निशाना अचूक रहा, तो आएगा उसका निशाना अचूक रहा। आगे घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब वह न्यायालय में पहुंच गया। वह जो था किस्सा सारा वह न्यायालय में पहुंच गया, तो सबने सुना और जाना। आगे है प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? तो लिखना है राहुल ने माँ से एक कहानी सुनने का आग्रह किया। आगे है राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? तो लिखना है राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। आगे है राहुल को कहानी कैसी लगी? तो लिखना है राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। आगे है प्रश्न 4। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो लिखना है आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। प्रश्न 5 है माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा? तो यहाँ पर लिखना है माँ ने राहुल से निर्णय लेने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा, उसे और बचाने वाला जीतेगा। क्या कौन जीतेगा? यह माँ ने कहा। पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था? तो लिखना है इसका आंसर आखेटक के बाण से बिंधकर पक्षी घायल हो गया था, उसके एक पंख पर बाण लगा था। दूसरा है घायल पक्षी को किसने उठाया? उठाने पर हंस को कैसा लगा? तो घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया, उसका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया है। तीसरा है आखेटक किस बात के लिए अड़ गया? आखेटक इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है, उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। तो बच्चों, यह था प्रश्न 5 और प्रश्न 5 के प्रश्न की चर्चा हमने की। आगे के प्रश्न हम आगे के वीडियो में देखेंगे बच्चों। नमस्ते।